समय के साथ बहता चला जाता, जैसे पानी और हवा के साथ बहती। इस बहते हुए जीवन काल में इंसान के जीवन में बहुत से मौसम आते हैं, जिसमें जिंदगी का पहला पड़ाव यानी कि उसका बचपन। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं, जो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जिंदगी में ऐसे इंसान की आवश्यकता सदैव होती है जो उसे सही मार्ग दिखा सके, जो उसे जिंदगी के सही मायने समझे, उसका अंधेरे से उजाले को ताकि वही तो है जी अंधकार से उजाले तक। Sit down, students. Turn to page 57 of your notebooks. जब क्लासरूम में शोर मचता है तो सिर्फ आवाज ही नहीं टीचर का सतत परीक्षा होता है। कभी डांट होती है, कभी सजा, लेकिन हर कठोरता की चीज छुपा हुआ है देख देख कर समझ, जो सिर्फ सुधारना नहीं समझाना व सिखाना चाहता है। Students at the back, be quiet and pay attention. Enough. You two get out of my class now. Sir, you were in trouble. Don't argue with me. I said out. Sir, sorry, sir. Maybe I was too harsh on them. I guess this much of punishment will be okay. Come in and don't repeat this mistake again. Excuse me, sir. This is the schedule for upcoming exam. Students, your schedule is so maths then English. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और सीखता है तो अपनी शैक्षिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता है, परीक्षाएं। It's not just a test of knowledge, but a test of nerves, a test of willpower. ये एक ऐसा क्षण है जो छात्र की यात्रा को परिभाषित करता है, एक ऐसा क्षण है जो उनके भविष्य को आकार देता है। I hope you all do your best. परंतु पर्दे के पीछे एक नई कहानी सामने आती है। The teacher, once a guiding light in the student's journey, now finds themselves lost in a sea of papers, deadlines, and expectations. The weight of responsibility, the pressure to perform, and the demands of family and personal life all converge, threatening to overwhelm. Something shifts. Teacher takes a deep breath and remembers why he started teaching in the first place. He recalls the spark in the student eye when the class was pride when a struggling student finally masters his skill, and the joy of watching the students grow and flourish. How is your result? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। Well done. Sir, I tried my best, but still I didn't score well. It's all right. I
know you can do better. What happened? तुम रो क्यों रहे हो? सर मैं फेल हो गया। सर क्या करूं इस लड़के का, इससे तो मैं परेशान हूँ। दिन भर फोन चलाता रहता है। अगर आज ये थोड़ा भी पढ़ा होता तो ये फेल ना हो रहा होता। ऐसी बात नहीं है, आपके बेटे में बहुत पोटेंशियल है। आप देखना, यह बड़ा होकर एक बड़ा ऑफिसर बनेगा और समाज सेवा करेगा। बस इसे क्लास में थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे भी ये परीक्षा तो बस एक जरिया है, आखिर जीवन तो हमारे हाथ में ही है। सुनिए, जाते हुए मेरी यह अंगूठी ठीक करा दीजिएगा। ठीक है। गुरुजी, जितना आपने हमें दिया है उसके आगे ये कुछ नहीं है। आप फिर कभी दे दीजिए। अरे पर आप ये क्या कर रहे हैं? सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जो उस दिन फेल हो गया था। वही रोता बच्चा जो शायद आपकी प्रेरणा के बगैर कुछ नहीं कर पाता। याद है आपने कहा था कि मुझे में बहुत पोटेंशियल है। ये तो आपकी देन है कि मैं आज कुछ बन पाया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मेरा अचीव करते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। इतने सालों में ना हमारा घर बदला है, ना हमारी गाड़ी, कुछ नहीं बदला। आखिर क्या पाया हमने? जो हमने पाया है, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने यह सब पाया हो। तुम्हें पता है, आज सुबह मैं जब तुम्हारे अंगूठी बनाने सुनार के पास गया तो वहाँ का मालिक उठकर मेरे पास आया, मेरा बहुत आदर किया और मुझे अपने पास ले गया और मेरी अंगूठी बनाई। उसका पूरा ध्यान अंगूठी से ज़्यादा मेरे ऊपर था, एक मुस्कान के साथ। जैसे ही उसने अंगूठी का काम पूरा किया, मैंने अपने पॉकेट में अपना बटुआ टटोला, पर वह मुझे ना। और तुम्हें पता है, मेरे कुछ भूलने से पहले उसने मुझसे कहा, गुरुजी, आपने जो हमारे लिए किया है वह इन पैसों से भी मूल्यवान है। आपके पास जब हो तब दे। जब तक यह हो ही रहा था तब तक मेरा एक और छात्र आता है जो अब एक ऑफिसर बन चुका। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ आता है, बिना कुछ कहे मेरे पैर छूता है। यह चीज़ मेरे लिए किसी चीज़ से भी मूल्यवान है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अब कुछ बड़े बन चुके हैं। यह चीज़ के सामने मेरे लिए गाड़ी बनना कुछ मायने नहीं रखता है। इसलिए आज इस समाज में मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक गुरु हूँ। The influence of a good teacher can never be erased. Thank you for not just teaching subjects but for teaching life lessons.